हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज बुधवार का दिन था, सुबह का रूटीन हो चुका था। तो नेक्स्ट उसके बाद जो रूटीन स्टार्ट करती हूँ वो स्टार्ट करने वाली थी। तो बस आज मुझे बालों को भी वॉश करना था, दोबारा से नहाना था। तो ये वाली ड्रेस मैंने चूज़ की थी। काफ़ी दिनों बाद मैं स्कर्ट पहन रही हूँ और एक शॉर्ट कुर्ता। तो बस यहाँ पे मैं नहा के आ गई थी, बालों को भी वॉश कर लिया था। तो आज काफ़ी दिनों बाद ये पहना है, वरना आजकल मैं लॉन्ग फ्रॉक ही अधिकतर पहनती हूँ या गाउन में रहती हूँ। तो बड़े दिनों बाद मैंने पहनी है ये वाली ड्रेस। और बस अब मैं जाऊँगी मंदिर में। तो यहाँ पे बस मैंने पानी ले लिया है और ये ठाकुर जी के लिए मैं नया लेके आई थी, ये पगड़ी टाइप है। तो मैंने कहा आज उनको पहनाएंगे। तो माचिस भी मंदिर में ख़त्म हो गई थी। और ये जो मटकी है ना छोटी सी, ये पापा ने मुझे दी थी कि ठाकुर जी के लिए लेके जाओ। उनके पास भी है, उनके मंदिर पे भी। तो मैंने कहा चलो आज इसमें पानी भरते हैं और भगवान मटकी का पानी पियेंगे। तो बस इसके बाद मैं मंदिर में गई और ठाकुर जी को नहलाया, दिया बत्ती की। और जो मैंने बताया ना, मैं न्यू लेके आई थी नेशनल सुपरमार्केट से। तो आज ठाकुर जी का येलो डे बना दिया था मैंने। तो ये जो गद्दा है ना, ये भी मैंने ले लिया था। और उस जो पगड़ी है ना, उसके अकॉर्डिंग मैंने ड्रेस भी येलो चूज़ कर ली थी कि आज येलो ही पहनाते हैं। तो बस ठाकुर जी को नहलाते हैं, कपड़े पहनाते हैं, दिया बत्ती करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे काम। तो मौसम तो अच्छा होता रहता है, बट उमस रहती है। तो यहाँ पे आ गई हूँ तुलसी जी में पानी डालने के लिए। और तुलसी जी में पानी डाल करके जो बाकी के थोड़े बहुत मेरे पास पौधे हैं उन पे डाल देंगे। वो कौन सा पानी डालूंगी, वो डालूंगी जो पिछले दिन मैंने मील प्लानिंग की थी। तो छोले, राजमा और चने भिगोए थे ना, उनका सारा पानी भीगा हुआ जो पानी होता है ना, तो वो मैंने रख लिया है। वो थोड़ा थोड़ा इन सब में डालूंगी। ये पानी पौधों के लिए बहुत अच्छा होता है। चाहे तो आप चावल का पानी डाल दो, चाहे दालों का डाल दो। तो ये सारा मैं इन पौधों में डाल रही हूँ। तो ये बिच्छू काटी में भी फूल बड़े सुंदर लग रहे हैं, पिंक पिंक। और फिर मैं अंदर आई थी और दूध मैंने चढ़ा रखा था पूजा करने से पहले ही। तो दूध गर्म हो गया था, इसको डाल लूँगी ग्लास में, एक थोड़ा सा अपने लिए। लेकिन ये बहुत ज़्यादा गर्म था, तो पहले थोड़ा सा बाहर का नज़ारा देख के आते हैं, उसके बाद इसको पीऊँगी ताकि थोड़ा सा ये ठंडा हो जाए। तो तो मौसम कुछ ऐसा हो रहा है, अभी बिल्कुल छिमछिम छिमछिम बारिश हो गई थी। तो जो कपड़े सूख रहे थे वो मैंने निकाल लिए थे, ले आई थी अंदर। और अब बस ये टॉवल इनका रखा हुआ है। और ये चूचू भी मेरे पीछे पीछे बाहर आ गई थी। अंदर आजा, ले आ, कुछ खाने को दूँ। ये दिन भर सोती है, खाती पीती है नहीं कुछ, उसको ज़बरदस्ती खिलाना पिलाना पड़ता है। तो ये मैं ले आई हूँ अपने लिए दूध। दूध पीती हूँ थोड़ा सा। और आजकल मैंने यही कर रखा है, बादाम और दूध एक बार नाश्ते में बस ले लेती हूँ। दूध वगैरह लेने के बाद व्लॉग को एडिट किया, व्लॉग को एक्सपोर्ट किया, व्लॉग को डाला। तो
उसके बाद इलू आ गई थी। इलू ने आज कुछ खाने के लिए नहीं बोला, बोला कि आज मैं शिकंजी पीऊँगी, तो बस उसके लिए शिकंजी बना रही हूँ। पानी लिया है, नींबू का रस डाला है, 2-3 नींबू का, चीनी डाल दी है, साथ ही में थोड़ा-सा जो मेरे पास सूखा पुदीना रखा है वो डाल दूँगी और जीरा डाल दूँगी, भुना हुआ जीरा पाउडर, वो थोड़ा-सा चाट मसाला डाल दूँगी, तो एक अच्छा टेस्ट आ जाएगा। काला नमक भी मैं डाल दूँगी। इलू थोड़ा बोलती है कि कम चीनी वाला जो है उसे पसंद आती है शिकंजी, उसको सोडा वाली पसंद है, बट सोडा तो था नहीं घर में, तो वो कम चीनी डलवाती है। तो बस इसको ऐसे शिकंजी बनाई, ठंडा पानी ऊपर से डाला और शिकंजी तैयार है। इलू को दे देती हूँ और बस, और जो सूखे जो छिलके बच जाते हैं ना, उसको भी फेंकती नहीं हूँ। या तो मैं उसका क्लीनर बना लेती हूँ कि उनको पानी में उबाल करके, उसको निचोड़ करके, छान करके, उसमें बेकिंग सोडा पानी वगैरह डाल के, डिश वॉशर डाल के क्लीनर बन जाता है, और नहीं तो अचार बन जाता है इन्हीं छिलकों का, जो खट्टा मीठा सा अचार होता है ना वो। तो अब इस बार मैं इन छिलकों का वो कर रही हूँ कि बस नमक डाल के रख दिया है। अभी और भी मैंने इकट्ठे कर रखे हैं, नींबू काफ़ी आ गए थे घर में, ये 2 बार ले आए थे, तो खप ही नहीं रहे हैं, मतलब कि अभी भी बहुत सारे रखे हैं, तो बस इसी तरीके से यूज़ ले रहे हैं। छिलकों का अचार डाल दिया है मैंने, और मतलब कि बन जाएगा थोड़े दिनों में। तो ये और पहले वाले भी रखे हैं, तो इस तरीके से, और अगले जो अब यूज़ दूंगी तो उनका क्लीनर बना लूँगी, तो क्योंकि क्लीनिंग में बहुत काम आता है। बस फिर ये आए थे, इनको भी शिकंजी पिला दी थी और फिर हम लोगों ने भेल बनाई थी, तो भेल खाई। उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही ये गए तो बस घर में पता नहीं कहाँ से मोटी सी छिपकली आ गई और ज़मीन में घूमे जा रही थी और बहुत ज़्यादा परेशान किया। मुझे तो बहुत डर लगता है, तो हीलू गई थी थोड़ा सा भगाने के लिए। छिपकली आ जाए तो बस या तो छिपकली मेरे घर में रहेगी या मैं रहूँगी, वरना वो नहीं जाएगी तो मैं भाग जाऊँगी, ये वाला कंडीशन है। तो यहाँ पे हीलू कोशिश कर रही थी भगाने की। अरे यार गुम गई, कपड़ों में चली गई तो दिक्कत हो जाएगी। पर्दे में हुई तो इस अलमारी को ना साफ करने ही वाली थी, और मैं मतलब ये यहाँ पे घूम रही थी। नहीं, मैं अभी इस कमरे में हूँ, मेरे सामने कुछ नहीं होगा। आजो बाहर आजो। नहीं, मैं देखती रहूंगी, नहीं तो गुम जाएगी। तो ये देखो डोर गार्ड और सब लगा रखा है, फिर भी पता नहीं कहाँ से आई हो, इतनी मोटी है। करीब 2 घंटे मेरे वेस्ट हुए छिपकली की वजह से, फिर ये इन्होंने ही आके भगाई। वरना मैं नहीं जी पाती हूँ यार, छिपकली घर पे हो तो मैं रह भी नहीं पाती हूँ। तो बस फिर पूरा घर फैल गया उसको भगाने के चक्कर में। फिर झाड़ू वाड़ू की, बाहर की थोड़ी सी झाड़ू की, छत पे भी लगानी है लेकिन गीली हो जाती है ना छत, तो फिर लगा नहीं पाती। और चूचू क्या करती है कि चूचू भी बहुत बिखेरती है छत को। की ज़रूरत हो जैसे, सांसों की ज़रूरत हो जैसे, वैसे ही मुझे बस एक कॉफ़ी चाहिए एनर्जी के लिए। तो मेरे हाथ में कॉफ़ी देखी इलू ने, तो इलू ने सोचा मम्मी कोल्ड कॉफ़ी बना रही है, बट मैं बना रही थी ब्लैक कॉफ़ी। तो उसने बोला कि मैं भी पीऊँगी कोल्ड कॉफ़ी, तो फिर उसके लिए कोल्ड कॉफ़ी बनाई, मैंने अपने लिए ब्लैक कॉफ़ी बनाई। इससे काफ़ी एनर्जी मिलती है ब्लैक कॉफ़ी से, क्योंकि मैं देखो काफ़ी मैंने ये सब किया हुआ है, डाइट भी की हुई है, ब्लैक कॉफ़ी क्या ग्रीन टी सब कुछ की मुझे आदत है, तो मुझे कुछ भी कड़वाहट और नहीं लगती है, मुझे ठीक लगता है और काफ़ी एनर्जी मिलती है। तो इलू के लिए तो बना दी मैंने कोल्ड कॉफ़ी, उसको दी, वो अपना होमवर्क कर रही थी, पढ़ाई कर रही थी। इलू के रूटीन के लिए कई रिक्वेस्ट आ रही हैं, उसका बनाऊंगी। कुछ न्यू रूटीन आजकल में सेट उसका हो जाएगा तब मैं बनाऊंगी। और सुबह सुबह थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बट फिर भी मैं कोशिश पूरी करूंगी उसका पहले न्यू रूटीन जो है ना वो स्टार्ट हो जाए, उसके बाद प्रॉपर उसका फुल रूटीन पता चल जाएगा ना। तो ये है। तो बस यहाँ पे मैंने बैठ करके अपनी ब्लैक कॉफ़ी ली, उससे काफ़ी सच में मुझे एनर्जी मिली और फिर मैं आराम से बढ़िया तरीके से काम किया। और किचन की क्लीनिंग भी मुझे करनी थी, तो मैंने कहा पहले ये कर लेते, फिर ही जो है डिनर भी बनाएंगे और किचन की थोड़ी थोड़ी क्लीनिंग करेंगे। पहले मैंने मंदिर में दिया बत्ती कर दी।
से निकाले मैंने टिंडे, तो स्टफ टिंडे बनाऊंगी। इसमें मैंने 2 चम्मच के करीब धनिया पाउडर लिया है और हल्दी ले लेंगे थोड़ी सी, 1/4 टीस्पून मैंने ली है, और नमक ले लिया है, स्वाद के अनुसार आप ले सकते हैं। मिर्ची डाल लीजिए जितनी भी आपको पसंद है, ठीक है। फिर इसमें अमचूर पड़ेगा, तो अमचूर भी मैं इसमें डालूंगी। हींग डालूंगी पहले और फिर अमचूर थोड़ा सा ज़्यादा डालूंगी, खट्टे खट्टे अच्छे लगते हैं। और साथ ही मेरे पास रखा है अचारी मसाला बना हुआ, तो वो भी डालूंगी। साथ में मैंने ये भुना जीरा पाउडर भी इसमें डाल दिया है। तो ऐसे वाले टिंडे और हुआ, करेले हुए, बैंगन हुए, मुझे और मेरे हस्बैंड को काफ़ी पसंद है, बट ईलू नहीं खाती है, तो उसके लिए थोड़ी सी मुझे दूसरी सब्जी बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने ये अमचूर डाली है। अचारी मसाला मेरा ख़त्म होने वाला है, तो ये भी बनाना है। किसी भी सब्जी को अचारी टेस्ट देना है तो ये फटाफट से ये मसाला डाला और बस अचारी सब्जी जो है वो तैयार हो जाती है। तो इस तरीके से ये मैंने मसाला बना लिया। अब इस टिंडे को क्या करेंगे, 4 कट लगा दूंगी, 2 चीरे लगा दूंगी, जिससे कि 4 पार्ट में वो बट जाएगा। फिर इसमें मसाला भर दूंगी। वैसे शाही टिंडे भी बना सकते हैं, बट चाहे ये बनाऊं चाहे वो इलू को पसंद नहीं है, तो मैंने इस तरीके के बनाए, ये मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और अभी टमाटर वैसे भी महंगा है, फिर भी थोड़ा सा सस्ता हो गया है। 200 रुपये से 120 मिला था इस बार, तो थोड़ा तो सस्ता हो गया। तो लेकिन छोले वगैरह में डालेंगे। तो ये मैंने स्टफ्ड बना ली, बस इसमें मैंने राई डाली है और बस जो टिंडे मैंने भर दिए थे मसाले से वो डाल दिए। अब स्टफ्ड जो है बेसन से भी बना सकते हैं, लेकिन मुझे बेसन वाले उतने पसंद नहीं, मुझे ये वाले नॉर्मल वाले पसंद है। और ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। थोड़ा सा इनको ज़्यादा जो है ना वो कर लो, डार्क डार्क इसको कर लेना है, पक जाएंगे, पलट पलट के पका लो इनको। और फिर ना ये थोड़ा सा मसाला थोड़ा सा जल जाता है, वो और अच्छा लगता है। मतलब अमचूर वगैरह से यूं भी ये थोड़ा सा कालापन आता है। इसमें भुना जीरा पाउडर डाला है अमचूर। तो तब तक में ये पक रहे थे, तो मैंने सोचा चलो किचन की क्लीनिंग कर लेते हैं। आटा मैं लगा चुकी थी, तो अब टुकड़ों में बांट के करूँगी। देखो कोशिश मैं बहुत कर रही हूँ पहले जैसी बनने की, बट मेंटली और फिजिकली ना उतना फुल फॉर्म में मैं अभी नहीं आ पा रही हूँ। कोशिश मैं बहुत बहुत कर रही हूँ, कोशिश पूरी जारी है, बट थोड़ा सा भी मुश्किल है। बट फिर भी देखो मैं डेली व्लॉग डालने की भी कोशिश कर रही हूँ, डेली व्लॉग बनाने की भी मैं कोशिश कर रही हूँ, लेकिन हो जाएगा धीरे धीरे सब कुछ, फुल फॉर्म में भी मैं आ जाऊँगी। तो किचन की क्लीनिंग करनी थी, बट मैं थोड़ा सा डर रही थी कि बहुत ज़्यादा एक दिन में तो एक साथ नहीं होगा, तो मैंने इसको टुकड़ों में बांट लिया कि आज के दिन पे मैं ये टाइल्स साफ़ कर दी, RO साफ़ कर दिया और ये स्लैब को साफ़ कर लिया, ठीक है। और जैसे कि माइक्रोवेव है उसको कर लिया। नेक्स्ट डे जो है खाना बनाते में मैं जैसे कि दूसरी कर लूँ, जैसे कि डब्बे मैंने क्लीन कर लिए, जैसे कि सब्जियों वाला स्टैंड कर लिया। तो इस तरीके से मैं काम को टुकड़ों में बांट कर अब कर लूँगी। फ्रिज भी मुझे क्लीन करना है, तो काम को टुकड़ों में बांट कर करो तो इजीली हो जाएगा। आज मैंने सोचा था कि मैं अलमारी भी सेट करूंगी, बट छिपकली की वजह से मेरा पूरा टाइम वेस्ट हो गया और वो अलमारी में भी घुसने ही वाली थी, तो इस वजह से आज अलमारी वाला तो काम नहीं हो पाया। बट मैंने कहा किचन का तो थोड़ा सा कर ही लेते हैं, क्योंकि काफ़ी दिनों से मेरे सर पे बोझ चल रहा है कि किचन की डीप क्लीनिंग करनी है और पूरे घर की ही मैं और करना चाहती हूँ। और करना मुझे बहुत कुछ था, सोचा हुआ बहुत कुछ था मायके जाने से पहले, लेकिन उसके बाद नहीं हो पाया, पता नहीं क्यों। ना ही मेंटली ना ही फिजिकली प्रॉपर फुल फॉर्म में मैं नहीं आ पा रही हूँ। बट सोचती बहुत हूँ मैं, बट उतना नहीं हो पा रहा है पहले जैसी। मैं भी पहले जैसी प्राची बनना चाहती हूँ। एक कविता जी ने बोला था कि पहले कितने उत्साह से तुम करती थी पहले जैसे। अब भी मैं चाहती हूँ कि मैं उत्साह से सब कुछ करूँ, बट मैं खुद ही नहीं समझ पा रही अभी कुछ भी। तो आ जाऊंगी मैं फुल फॉर्म में, कुछ दिन लगेंगे मे बी। और इलू का रूटीन भी शूट करूंगी, उसका भी सेट हो जाए एक बार। काफ़ी दिनों से कई चीज़ें चल रही हैं जो कि सेट हो जाए तो बताएं। तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। तो यहाँ पे मिक्सी भी मैंने, जैसे कि आज देखो मिक्सी भी कर ली है, तो फिर नीचे के डब्बे वगैरह जो हैं वो कल हो जाएंगे थोड़ा सा, और बाकी जो क्लीनिंग है वो और हो जाएगी। तो वरना मैं हर 7 दिन में कर लेती थी, लेकिन अभी पता नहीं क्या है कि उतना नहीं बैठ रहा है, ना ही हेल्थ साथ दे रही है ना ही माइंड साथ दे रहा है उतना। तो मंदिर का भी मेकओवर करना है और घर में भी ना कलर वलर सब करवाना था। हमने सोचा तो छुट्टियों में ही करवा लेंगे, लेकिन नहीं बैठा, क्योंकि मैं चली गई 24 दिन, तो फिर आने के बाद भी नहीं हुआ, किसी और ही चीज़ों में उलझ गई। तो घर में भी ना सारा अब बारिश की वजह से और कई वजह से सीलन आ गई है, तो वो भी सारा हटवा के पुट्टी वुट्टी करवा के कलर इनको करवाना था। बट मैंने कहा अब पहले बारिश निकलने ही देते हैं, उसके बाद ही करवाएंगे।
तो यहाँ पे मैंने ये क्लीनिंग करके इतनी, और इनू के लिए छोक रही हूँ मैं प्याज की और टमाटर की मलाई वाली जो सब्जी होती ना, तो वो खा लेती है। अब टिंडा वो खाएगी नहीं, हरगिज़ ही। मैं दूंगी ज़रूर, खिलाने की पूरी कोशिश करती हूँ, बट वो खाती नहीं है। तो ये टिंडे मैंने बना लिए, टिंडे बन गए, बहुत ही टेस्टी बने थे, खट्टे खट्टे से। और ये प्याज की टमाटर वाली सब्जी है, मलाई भी इसमें डाली हुई है, तो अच्छा टेस्ट आता है, रिच टेस्ट आता है। अब इतना काम करके मैं पसीने पसीने हो गई थी, और जो ये मेरा टॉप था वो भी गीला हो गया था। तो बस नहा के आऊँगी, उसके बाद ही पराठे सेकूंगी। तो इस सब्जी के साथ पराठे अच्छे लगते हैं, वैसे भी मेरे हस्बैंड को पराठे अच्छे लगते हैं ऐसी सब्जियों के साथ, तो उस पराठे बनाऊंगी। तो बस नहा के आती हूँ और उसके बाद वापस किचन में जाऊंगी। और यहाँ पे टाइम हो चुका था इनके भी आने का, तो बस पराठे वराठे में सेकूंगी। तो बस अभी ओनली गुलाब जल जो है वो लगाऊंगी फेस पे। सोचा था रात को स्किन केयर करूंगी, बट उतना मैं शूट नहीं किया, क्योंकि ये व्लॉग अपने आप में काफ़ी लंबा हो गया है, फिर एक्सपोर्ट होने में और काफ़ी दिक्कत आती है। अभी एडिटिंग ऐप जो है ये काइन मास्टर, इसमें भी मुझे बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं। मैं वॉइस ओवर जब करती हूँ तो सीन रुक जाता है। अब मैं अंदाजे से ही करती हूँ कि क्या चल रहा है, तो ये बहुत कोशिश कर ली, उसके बाद भी ये सॉल्व नहीं हो रही है प्रॉब्लम। तो यहाँ पे बस इस तरीके से खाना जो है हमने खा लिया था, और बस यहाँ पे फिर खाना खाने के बाद आम रखे थे कुछ, तो आम कट करके खाए। अब आम भी जाने वाले हैं, तो जितना हो सके उतना खा लो। तो मीठे वाले थे ये, अब तो लंगड़ा और जो दशहरी है वही मिलते हैं, ये चौसा थे ये वाले। तो बस ये खाए थे, इसके बाद ये कचरा फेंकने गए थे। आ रहे हैं भी पापा, देख सारे गेट खराब कर देती तू ऐसे ही। आ जा इधर, आ जा, लड़ाई हो जाएगी फिर तेरी मौसी से, मौसी काट देगी तेरे को। नहीं, आओ इधर, आओ, मालिश करूंगा, आओ, आजा, आओ। आ रहे पापा, अभी कचरा फेंक के आते हैं, आजा, आओ। नहीं, क्यों, कहाँ जाना है, कहाँ जाना है पापा के पास, कहाँ जाना है, अभी आ रहे हैं वो। अब से बस गेट में ही खड़ी है, इस वाले गेट में, तुम्हारे वेट में।